हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करेंगे 41 से लेके 60 तक क्वेश्चन करेंगे आज। 41 देखो, शरद ने 900 में से 2 बैग खरीदे, उसमें से एक को 25% लाभ और दूसरे को 25% हानि पर बेच दिया। यदि दोनों बैगों का विक्रय मूल्य समान है तो दोनों बैगों के क्रय मूल्य क्या होगा। देखो, ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इसे 1-2 क्वेश्चन पहले। टोटल सीपी कितना है तो बोलेंगे टोटल सीपी 900 रुपया है। एक बैग को 25% लाभ पर, 25% लाभ पर इसका फ्रिक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा 1/4, और दूसरा 25% हानि पर इसका फ्रिक्शन वैल्यू कितना होगा 1/4। ठीक है, यहाँ पे एक साइड सीपी लिख लो, एक साइड एसपी लिख लो। ठीक है, अब देखो पहला बैग जो है, ये पहला बैग है, ये बोल रहा है क्या कि 4 रुपया हम खरीदे, 1 रुपया प्रॉफिट के साथ 5 रुपया में बेचे होंगे। 4 रुपया में खरीदे, 5 रुपया में बेचे होंगे। दूसरा बैग की बात करें, दूसरा बैग ये है कि 4 बैग 4 रुपया में खरीदे, 1 रुपया लॉस के साथ, इसका मतलब 3 रुपया में बेचेंगे। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोला है दोनों का विक्रय मूल्य क्या है, समान है। आप देख सकते हैं, यदि दोनों बैगों का विक्रय मूल्य समान है, क्या ये समान है, बोलेंगे नहीं सर समान तो नहीं है। क्या हम समान नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे, इसको समान क्यों नहीं कर सकते, कर सकते हैं। इसको अगर मल्टीप्लाई 3 कर दो और इसको मल्टीप्लाई 5 कर दो तो समान ही समान है। ये कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा रेशियो, और ये कितना हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। ये देखो, ये कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, और ये 15। क्या ये समान है, बिल्कुल समान है। ठीक है, हमको इसका मतलब नहीं है, हमको मतलब दिया जिसका है वो देखेंगे। दिया क्या है, सीपी, ये क्या है, टोटल है। टोटल यहाँ से कितना है, सीपी, ये मेरा क्या है, सीपी है, और ये एसपी है। टोटल सीपी कितना, तो बोलेंगे टोटल सीपी 32 है। ठीक है, निकालना क्या है, निकालना बोल रहा है प्रत्येक बैग का क्रय मूल्य। क्रय मूल्य निकालो, मतलब एक 12 का वैल्यू और एक 20 का वैल्यू। देखो, पहले क्या निकालेंगे, फर्स्ट बैग का। अगर हम फर्स्ट बैग का निकालते हैं, टोटल कितना 900, टोटल का कंपेयर टोटल से 32, अब मल्टीप्लाई कितना 12 करोगे। ये अगर हम सेकेंड बैग निकालते हैं, यहाँ से सेकेंड बैग, तो क्या होगा, टोटल 900, उसमें से रेशियो में टोटल 32, अब मल्टीप्लाई कितना 20 होगा। इसका कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब देखो, इसको कटा दो। कैसे कटाएंगे, देखो यहाँ से इसको हम कैसे कटा सकते हैं, 4 में 4 से तो 8 हो जाएगा ये, और ये 4 से 4 तिया 12 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से 4 बार में कटा, 4 दूना 8, और इसको कटा, कितना हो जाएगा, 4 दूना 8, 225 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 225। ठीक है, अब देखो क्या दिमाग लगाओ इसमें, आप इसको मल्टीप्लाई करो, फिर 2 से भाग दे दो। इसका मतलब क्या करो कि इसको 10 बना लो, इसको 10 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई, इसको भी 5 से मल्टीप्लाई। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15, 15 से मल्टीप्लाई कर दो, इजी हो जाएगा। तो फिर मल्टीप्लाई करो, फिर भाग दोगे, बहुत टाइम लगेगा। 15 × 5 = 75 हो जाएगा, बाकी 15 × 5 = 75, बाकी 7। अब 15 दूना 30, और 30 × 7 = 37, बाकी 3, 15 दूना 30, 3 33, नीचे 10 है, 5 दूना 10 होता है, मतलब 10। एक पॉइंट यहाँ लगा दो ना ईमानदारी से। अब देखो इसको भी कटाओ, 4 × 5 = 20, और 4 × 8 = 32। अभी तुरंत इसको कटाए हम। अब इसको करो, 4 दूना 8, और 4 से भी तुरंत कटाए इसको, 225। 225। अब क्या करो, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई 5 कर दो,
10 पुर जाएगा ये, यहाँ भी मल्टीप्लाई 5 कर दो, ये 25 हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई करो यहाँ से, इससे मल्टीप्लाई 25 से मल्टीप्लाई ये 25 25 125 मतलब 5 केरी 12 हो जाएगा, होगा ना। फिर 25 दूना 50 और 12 कितना 62, बाकी 6 हो जाएगा। अब देखो 25 दूना 50 और 6 56, नीचे कितना 10 होगा, पॉइंट यहाँ बैठा दो 662.5। देखो ये दोनों आंसर किस में है, तो देखेंगे ऑप्शन नंबर, इसको चेक करते हैं, ऑप्शन नंबर डी में है। किस में है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कुछ है सिर्फ पॉइंट में आया, थोड़ा कैलकुलेटिव है और कुछ भी नहीं, क्वेश्चन इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 42 नंबर। शरद ने, सॉरी यहाँ से देखो 1 नंबर 42 नंबर, एक 13% हानि और 15% लाभ के बीच अंतर कितना 63 है। हम कल भी क्वेश्चन पे चर्चा किए थे कि अगर सेम प्रॉफिट, हम फिर से बता रहे हैं, प्रॉफिट दिया रहे तो साइन क्या हो जाएगा, माइनस होगा। लॉस या लॉस दिया रहेगे तो साइन क्या होगा, माइनस होगा। एक प्रॉफिट एक लॉस दिया रहेगा तो इसको ऐड करेंगे, और एक लॉस पहले लॉस फिर प्रॉफिट से कोई फर्क नहीं है, देखो सेम है, इसको भी क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। ये याद रखना ये सब क्वेश्चन में, ठीक है, कि दोनों प्रॉफिट तो निगेटिव, दोनों प्रॉफिट तो अंतर लेंगे, क्या है माइनस करेंगे, एक प्रॉफिट एक लॉस तो प्लस करेंगे, चाहे वो पहले लॉस रहे तब फिर प्रॉफिट हो, उसका क्या करेंगे, ऐड करेंगे। क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, दोनों का अंतर 63 दिया हुआ है, यहाँ से अंतर कितना लेंगे, 13% लॉस है और क्या बोल रहा है 15% हाँ क्या लाभ है, तो दोनों क्या कर देंगे, दोनों लाभ हानि है प्लस करेंगे। तो 13 और 15 कितना 28 होगा। हम बोल सकते हैं 28% का वैल्यू कितना, टोटल में 28% का अंतर, परसेंटेज में 28% का अंतर, एक्चुअल में कितना 63 ना, 63 बोल रहा है। तो वस्तु का लागत मूल्य मतलब 100 का वैल्यू, 100% का, 100% निकाल दो यहाँ से, तो 63/28 मल्टीप्लाई 100, 7 चौक 28 और 7 नमा 63, यहाँ से ये 25 हो जाएगा, 25 नमा 225, यही मेरा क्या होगा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर आप चेक कर सकते हैं, 225 ऑप्शन नंबर ए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर। 43 देखो, एक मोबाइल जब 6% लाभ पर बेचा जाता तो 6% हानि पर बेचा जाता है, तुलना में कितना 870 अधिक है। फिर से देखो, एक मोबाइल जब 6% लाभ पर बेचा जाता है तो 6% हानि पर बेचने की तुलना में 870 अधिक मिलते हैं। अधिक मतलब अंतर। अब देखो यहाँ से प्रॉफिट और क्या है लॉस, दोनों अलग अलग है, क्या होगा अंतर जुटेगा, कितना होगा परसेंटेज में 12%, 12% का टोटल अंतर परसेंटेज में, अरे एक्चुअल में यहाँ पर अधिक कितना है 870। अब यहाँ से निकाल लो कितना मोबाइल का क्रय मूल्य मतलब 100%, 870/12 और गुना कितना 100, सॉल्व करो कितना 4 तिया 12 और ये कितना होगा 25 बार में, इसको करोगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 29, 290 कितना होगा 290, तो यहाँ से मल्टीप्लाई करो 290 और मल्टीप्लाई 25, ठीक है 25। अब देखो यहाँ से मल्टीप्लाई कर लो, पहले देखो यहाँ तो 25 है, यहाँ पे सब मान लो कि 25 है, 10 तो अलग है, पहले देखो 0 हो जाएगा यहाँ पे, 25 25 625 और 25 चौका 100 725 ना, ऐसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं जैसे मन हो। पहले इसमें मान के चलो ये यहाँ पर 25 है, पहले एक 0 हो जाएगा, यहाँ पे 10 था तो यहाँ पे देखो अब 25 25 625, 4 बचा, 25 चौका 100 725 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर चेक कर लो, ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ, ऑप्शन नंबर डी में 7250। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 44 देखो, क्वेश्चन नंबर 44 क्या है, यदि एक वस्तु को 13% हानि और 14% लाभ पर बेचा जाए तो दोनों के मूल्यों का बीच का अंतर 162। परसेंटेज में अंतर कितना, तो बोलेंगे एक प्रॉफिट एक लॉस है, तो मतलब जोड़ेंगे कितना 27% टोटल अंतर है, एक्चुअल में बोल रहा है 162 है।
ठीक है। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, 100% निकालेंगे, 162 बटे 27 मल्टीप्लाई 100 होगा। अब बताओ कितना से कटेगा ये, 6 बार में कट जाएगा। कैसे पता किए, 6 लास्ट में क्या है 2 है, मतलब कितना 7 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे जो कि 2 लास्ट में देगा, 7 42 2 दे रहा है, इसका मतलब 6 से कटेगा, मतलब कितना 600 मल्टीप्लाई करेंगे 600। ऑप्शन नंबर चेक कर लो, ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन नंबर सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 45। एक वस्तु 12% हानि पर बेची गई, यदि इसे 49 अधिक मूल्य पर बेचा जाता है तो 2% क्या होता है, लाभ प्राप्त होता है। यहाँ से टोटल अधिक कितना होगा, देखो एक है प्रॉफिट एक है लॉस, दोनों क्या होगा ऐड होगा, कितना 12 4 14%। अंतर यहाँ से टोटल यहाँ से अंतर कितना 49 अधिक है, मतलब अंतर ये तो है, ये 49 निकालना क्या है CP 100%, कुछ भी क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही इजी है। 14 बटे कितना 100, 7 दूना 14 और 7 सते 49, ये कितना हो जाएगा 50, 7 5 35, 350 हो जाएगा। 45 नंबर का हम चेक करेंगे, डी होगा, 45 का डी हो जाएगा। अब देखो 46 नंबर, 46 नंबर क्वेश्चन देखो क्या है। स्फूर्ति ने 17% के लाभ पर जूतों के जोड़े को 2223 में बेचा जाता है, जूते का क्रय मूल्य क्या होगा। टोटल कितना 2223 रुपया, 2223, हाँ 2223 रुपया, ये मेरा SP है, इसको बेचा है। अब देखो यहाँ से कि देखो कंपेयर करेंगे, 17% लाभ पर बेचा है, इसका मतलब 117% लाभ पर बेचा था, 100% मेरा CP होता है, उसमें भी 17% क्या है लाभ है, तो टोटल SP का तुलना किससे SP से बराबर करेंगे दोनों ना। अब यहाँ से 100% CP निकालने बोल रहा है, 100% का वैल्यू, समझा कि नहीं समझा, ये मेरा क्या SP होगा, टोटल 100 CP होता है, उसमें से 17 जोड़ेंगे प्रॉफिट तो क्या होगा SP बन जाएगा, तो SP बराबर SP 100% का वैल्यू CP निकलेगा। तो कितना होगा 2223 बटे 117 मल्टीप्लाई कितना 100। आप कितना बार में खाएगा ये 19 बार में, 19 बार में कितना हो जाएगा ये 1900 रुपया, 1900 रुपया। ऑप्शन नंबर चेक कर लो, ऑप्शन नंबर डी में है। देखो कैसे पता कि 19 से लास्ट में क्या आना चाहिए, देखो यहाँ पर 7 है, लास्ट में किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में 3 देगा। देखिए कि 7 में 1 से नहीं, 2 से नहीं, 3 से नहीं, 4 से नहीं, करेंगे कहाँ तक, लास्ट में 9 से दे रहा है। तो यूनिट डिजिट मतलब या तो 9 से मल्टीप्लाई होगा, या तो 19 से होगा, या तो 29 से होगा, या तो 39 से होगा। अब देखो यहाँ से 117 है, उसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कहाँ फुस बनेगा 1000 के अंदर में, लेकिन 1000 का डबल मतलब इसका मतलब 19 होगा। यहाँ पे 29 तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, 2900 तो यही हो गया, पहले 2100 से मल्टीप्लाई करो ना, 2900 हो रहा है, इसका मतलब यही होगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो कटाने का भी एक रूल करेंगे, ठीक है। अब देखो 47 नंबर क्वेश्चन, एक व्यक्ति 480 में 2 घड़ियां खरीदी, टोटल CP मेरा कितना है 480 रुपीज़ है, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या बोल रहा है, एक घड़ी को फर्स्ट घड़ी जो है 15% हानि पर बेचा, ये जो मेरा फर्स्ट घड़ी है 15% हानि पर बेचा, इसका फ्रिक्शन वैल्यू क्या हो जाएगा 3/20। अब देखो दूसरा घड़ी है, ये दूसरा घड़ी क्या है 19% लाभ पर बेचा, 19% लाभ पे, इसका फ्रिक्शन वैल्यू तो बोलेंगे 19/100, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, उसके पश्चात उसे ज्ञात होता है कि उसने दोनों घड़ियों के एक समान मूल्य पर बेची जाए। अभी जस्ट क्वेश्चन ऐसा बताया है, ठीक है, और यही बोल रहा है दोनों घड़ियों का CP
अभी जस्ट ऐसा क्वेश्चन बताएं, यहाँ पे सीपी लिख लो, यहाँ पे एसपी लिख लो। पहले फर्स्ट घड़ी की बात करते हैं। फर्स्ट घड़ी मतलब टोटल 20 रुपये हम खरीदे, 3 रुपया लॉस हुआ, इसका मतलब 17 रुपये हम बेचे होंगे। हम सेकेंड घड़ी की बात करते हैं कि टोटल देखो नीचे जो होता है ना वो सीपी को इंडिकेट करता है, ठीक है। तो ये सीपी अगर 100 रुपया में खरीदे तो 9 रुपया प्रॉफिट के साथ 119 रुपये हम बेचेंगे। बेचेंगे कि नहीं बेचेंगे? बिल्कुल बेचेंगे। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोला है ये कि दोनों का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। क्या समान है? नहीं है। क्या हम समान नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। कैसे? ओनली सिर्फ 7 से मल्टीप्लाई कर दो इसको तो 119 हो जाएगा। अब यहाँ से देखो क्या करोगे, कितना हो जाएगा? 7 दूना 14, 140 होगा और ये क्या हो जाएगा? 119 होगा। इसको तो मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो 100 और क्या हो जाएगा? 119। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये दोनों हम इक्वल कर लिए। ये मेरा सीपी और ये क्या है? एसपी। एसपी हम इक्वल कर लिए। यहाँ से टोटल रेशियो में टोटल कितना है तो बोलेंगे रेशियो में टोटल 240 है। रेशियो में टोटल कितना है? 240 है। अब क्वेश्चन में बोल रहा है प्रत्येक घड़ी का क्रय मूल्य क्या होगा। अगर हम घड़ी फर्स्ट की बात करते हैं टोटल कितना? 480 है। कंपेयर का देखो तुलना, क्या सेम का तुलना सेम से करेंगे। टोटल यहाँ है, रेशियो में टोटल 240 है। निकालना क्या है? 140 का वैल्यू है। उसी तरह सेकेंड में भी वही करेंगे। 480 है, यहाँ से 240, अब मल्टीप्लाई कितना? 100। इसको सॉल्व करो, कितना देखो 2 बार में खा रहा है तो 2 7 चौक 28, 280 हो जाएगा। ये भी 2 बार में खा रहा है तो मतलब 200 हो जाएगा। तो दोनों आंसर आपस में चेक कर लो ऑप्शन नंबर क्या है। हम देख लेते हैं ऑप्शन नंबर क्या है। 47 का ऑप्शन नंबर ए में है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 48 पे। एक दुकानदार ने नई वस्तु की कीमत 1280 अंकित की। यदि 10% छूट देने के बाद भी उसे क्रय मूल्य पर 20% का लाभ होता है तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। याद करो एक फार्मूला दिए थे ब्रह्मास्त्र, क्या दिए थे? MP/CP इज इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट, लॉस बोलेगा तो लॉस 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट ना, प्रॉफिट परसेंट डिस्काउंट परसेंट। ये एक ब्रह्मास्त्र दिए थे और बोले थे इसमें कोई आपको 3 गो देगा और 1 गो निकालने बोलेगा। अब देखो क्वेश्चन की बात करते हैं। 1200 अंकित की है, मतलब अंकित मूल्य कितना है? 1280। 1280 यहाँ से सीपी निकालना है, ठीक है। और ये बोला है 10% छूट के साथ। 10% छूट मतलब कितना? 90। 10 घटा देंगे क्या? 90। और बोल रहा है 120 रुपया का 20% का लाभ होता है, मतलब यहाँ पे 20 रखोगे तो 120। क्वेश्चन खत्म। देखो यहाँ से देखिए यहाँ से 30 बार में खत्म। पहले 0 से 0 खत्म ना, 0 से 0 खत्म। 3 तिया 9, 3 चौका 12 हो जाएगा। 3 तिया 9, 3 चौका 12 हो जाएगा। इसको कटाओ। 4 तिया 12, 4 दूना 8, 0 हो जाएगा। हम सीपी की बात करते हैं, दोनों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 0 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 तिया 9 होगा। तो कितना हो जाएगा? 960, जो ऑप्शन नंबर किस में है? ऑप्शन नंबर बी में है। तो ये फार्मूला याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्वेश्चन बार बार पूछता है। नहीं तो आप कोई भी बुक उठा के देखो, ये क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। अब देखो 49 नंबर क्वेश्चन क्या है। एक थोक विक्रेता, 49 नंबर क्वेश्चन देखो। एक थोक विक्रेता एक जल शोधक 40% की हानि पर बेचता है। यदि विक्रय मूल्य में कितना 125 रुपये की वृद्धि कर दी जाती है तो थोक विक्रेता को 10% का लाभ होता है। वृद्धि मतलब क्या हुआ? अधिक किया ना, अंतर लेंगे।
तो क्रय मूल्य निकालने बोल रहा है, मतलब देखो एक हानि है एक लाभ है, दोनों क्या होगा, ऐड होगा। तो 40 और 10 50%, ये अंतर परसेंटेज में 50 और यहाँ पर अंतर कितना 125, एक्चुअल में 125। सीपी निकालने बोल रहा है, सीपी मतलब 100% का वैल्यू, तो 100% का वैल्यू निकाल दो। 125 बटे 50 गुना 100, ये 2 बार में कटेगा 250 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए में होगा, ऑप्शन नंबर ए में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम बात करेंगे 50। अब 50 नंबर क्वेश्चन देखो क्या है, इजी है। एक दुकानदार ने एक मशीन 70,000 में खरीदा और उस पर 5,000 अतिरिक्त व्यय किया। देखो मशीन जो भी खरीदता पुराना खराब ही खरीदेगा ना, उसमें से एक्स्ट्रा भी खर्च होगा। तो कितना एक्स्ट्रा खर्च किया, 5,000 रुपया एक्स्ट्रा खर्च किया। यदि उसने मशीन को 15% कम पर खरीदा होता, ये बोल रहा है कि जितना बोल रहा है 70,000, लेकिन वो 70,000 में नहीं खरीदा, उससे भी 15% कम में खरीदा, तो उसको जब वो बेचते टाइम 15% का क्या होता है, लाभ होता है। तो उससे 15% का लाभ होता है, तो मशीन का विक्रय मूल्य क्या होगा। देखो आई बोल दिया एक मशीन वाला ने कि मेरा मशीन का दाम 70,000 रुपया है, लेकिन खरीदने वाला बोला कि हम नहीं खरीदेंगे, हमको 15% कम में दीजिए। तो बोलेगा कितना में देगा, इसका 85% में देगा, 15% कम। इसको सॉल्व करो, 2 से 2 जीरो खत्म। अब देखो ये मेरा क्या निकल रहा है, सीपी निकल रहा है, याद रखना। अब देखो यहाँ से 7 से 7 पचे 35, बाकी 3 और 7 8 56 और 3 59, मतलब 995 पर 2 जीरो। ये मेरा टोटल सीपी। अभी मतलब इतना खरीदबे किए, टोटल दाम था 70,000, 15% कम में खरीदा, तो कितना खरीदा होगा, कितना में खरीदा होगा 59,500 में। और 5,000 इसको क्या हुआ, 5,000 रुपया एक्स्ट्रा क्या किया, उसमें अतिरिक्त खर्च किया मशीन में। तो टोटल क्या करेंगे, ऐड करेंगे, 0 0 5 14 और ये 6, मतलब अब दाम कितना हो गया, दाम टोटल मशीन का दाम हुआ 64,500 रुपया। अब जो है इसको बोल रहा है हमको बेचना है, तो कितना बेचेगा, तो ये बोल रहा है हम 15% के लाभ पर बेचेंगे। इसका 15% लाभ मतलब 115% पर बेचेगा। प्रतिशत नीचे कितना होगा 100, 0 से 0 खत्म। अब क्या कर लो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा यहाँ से 615 गुना 115। देखो कैसे करेंगे, 115 पचे 25, बाकी 2 हो गया 30, 30 5 35, 2 37, बाकी 3 हो जाएगा, पचे 25। देखो यहाँ से पचे 56 30 और 30 5 35 और 4 35 और 4 39, 2 41। यह हो गया ना, ये देखो 645 और मल्टीप्लाई कर दो 115 को। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 डिजिट का मल्टीप्लाई करने जानते होगे। 5 25, बाकी 2 20 और 5 चौक 20, अब 20 और 5 25, अब 25 तो 2 27, बाकी 2 56 30, 5 35 35 और 4 ना, कोना कोनी गुना करते हैं, 35 4 39, 2 41, बाकी 4। आप देखो यहाँ से फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 6 4 10, 10 4 14, बाकी 1 6 1 7, कितना होगा यहाँ पे 74 115 175। 74,115 देखो किस में है, 75, 74,175 ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन नंबर सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पचास नंबर 51 नंबर क्वेश्चन देखो। एक वस्तु को 1785 में बेचने पर विक्रेता को 15% की हानि होता है।
देखो, जब वस्तु बेचा कितना में 1785 बेचा तो प्रतिशत में कितना बेचा होगा, तो बोलेंगे 15% हानि के साथ, मतलब 85% में बेचा होगा। मेरा बात समझो, ये भी एसपी और ये भी एसपी। अब बोल रहा है 15% लाभ पर बेचने के लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को कितने में बेचा जाएगा, मतलब 115% का वैल्यू पूछ रहा है। तो 1785 अब बटे 85 गुना 115, इसको सॉल्व करो। 17 5 बार में खाएंगे तो कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा, और 5 बार में ये 23 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, कितना हो जाएगा, 17 का 17, 0 17 5 85। अब देखो यहाँ से मल्टीप्लाई कर दो। पहले मल्टीप्लाई क्या कर देंगे, देखो पहले इसमें 100 से मल्टीप्लाई करो, कितना होगा 2300 होगा, और फिर 5 एक्स्ट्रा है, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 दिया 15, बाकी 1, और 5 दूना 10, 1 11, 5 1 और 24, क्या होगा 2415 में ये बेचा होगा। तो कहाँ है 2415, ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, देखो क्या किया, इसको ब्रेक कर लिया, किसमें 100 प्लस 5, आप मल्टीप्लाई कर दें 100 प्लस 5 से, पहले तो 100 मल्टीप्लाई होगा, फिर 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 क्या है, किसी वस्तु की बिक्री के दौरान 12.5% लाभ और 10.5% हानि के बीच का अंतर 161 है। देखो, एक लाभ है एक हानि है, दोनों क्या होगा, ऐड होगा। यहाँ से अंतर बोलेंगे प्रतिशत में, तो टोटल कितना होगा 23%। दोनों को ऐड करेंगे तो 23%। परसेंटेज में 23% का अंतर है और नंबर में 161 का अंतर है। यदि अपेक्षित लाभ 19% है तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा। देखो यहाँ पर क्वेश्चन सीपी नहीं निकालना है, को सीपी कहाँ बोल रहा है, ये बोल रहा है कि मतलब वो 19% लाभ है तो वस्तु का विक्रय मूल्य निकालना है, मतलब 119% का वैल्यू निकालना है, ना कि 100% का। तो 161 बटे 23, अब मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 119। लास्ट में देखो 1 है, कितना से मल्टीप्लाई करने से 1 होगा, 7 या 21, मतलब ये 7 से कट जाएगा। कटेगा कि नहीं कटेगा, बिल्कुल कटेगा। 7 से मल्टीप्लाई करो, 7 9 63, बाकी 6, 7 6 13, बाकी 1 7 1 8, 800 क्या हो जाएगा 33 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, ए में है, 833। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 है, क्या है 53 नंबर। तिरपन नंबर क्वेश्चन क्या है, एक दुकानदार को एक वस्तु को 1980 में बेचने पर 10% की हानि होती है। प्रतिशत में मतलब 90% में बेचे होंगे, 10% हानि के साथ ना, और एक्चुअल में बोल रहा है 1980 में बेचे। ठीक है, उसे 15% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए, मतलब 15% लाभ, मतलब 115 का वैल्यू ना। तो देखो 1980 अब बटे 90 गुना 115, 0 से 0 खत्म, 9 दूना 18 और 9 दूना 18। ठीक है, अब देखो 22 गुना 115 करेंगे, क्या करेंगे, पहले तो ये 2200 हो जाएगा, बगल में करो, पहले ब्रेक कर लो, 100 प्लस 15 कर लो, ये ब्रेक कर लो। देखो पहले 2200 हो जाएगा यहाँ से, फिर 22 गुना 15 करो, 15 दूना 30, बाकी 3, अब 15 दूना 30, 3 33, अब जोड़ दो, 0 3 5 2, मतलब 2530, यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 2530। ऑप्शन नंबर चेक कर लो 53 का, 2530 किस में है, 2530 ऑप्शन नंबर डी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54 नंबर। एक दुकानदार ने निर्माता से 37,500 में 25 कुर्सियां खरीदी और उन्हें 5 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ पर बेच दिया। एक कुर्सी का विक्रय मूल्य क्या होगा। देखो
कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन। इससे पहले क्या बताए थे कि वो क्रय मूल्य पर बराबर लाभ या हानि हो रहा था और क्रय मूल्य पूछ रहा था, और यहाँ पर क्या है कि विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हानि हो रहा है और विक्रय मूल्य पूछ रहा है। ध्यान देना, दोनों क्वेश्चन अलग अलग है। अगर बोलेगा, इससे पहले वाला क्वेश्चन पढ़ाए थे, तुम देख लेना 37 नंबर क्वेश्चन, सीपी पर सीपी के विक्रय, सीपी के बराबर लाभ या हानि होगा, एक सीपी पे लाभ और हानि होगा तो सीपी पूछेगा, तो इसमें प्रॉफिट जहां होगा क्या करेंगे, प्रॉफिट होगा तो जोड़ेंगे, लॉस होगा तो घटाएंगे। मेरा बात समझो, अगर बोलेगा कि सीपी के मतलब क्रय मूल्य के बराबर लाभ और हानि हो रहा है, तो क्रय मूल्य कितना होगा, तो डायरेक्ट क्या करेंगे, अगर प्रॉफिट होगा तो जोड़ेंगे और लाभ होगा, हानि होगा तो घटाएंगे। ठीक है। अगर एसपी के बराबर, अगर एसपी मतलब विक्रय मूल्य के बराबर लाभ और हानि होता है और विक्रय मूल्य पूछेगा तो क्या करेंगे, अगर प्रॉफिट होगा तो घटाएंगे और लॉस होगा तो जोड़ेंगे। ये तो बड़ा समस्या हो गया, ये क्वेश्चन तो याद ही नहीं रहेगा सर, बिल्कुल रहेगा। देखो कैसे हम ट्रिक दे देते हैं याद कैसे। अच्छा तुम ये बताओ, यहाँ पर सीपी है, सीपी में क्या करते हो, जो एसपी आता है मतलब प्लस करते हैं। देखो प्रॉफिट होगा तो प्लस और निगेटिव मतलब लॉस होगा तो माइनस ना, ये को यही तो याद रखना। एसपी अपने उसका उल्टा होता है। अगर सीपी मतलब क्या कर दो, सीपी में ऐड कर दो प्रॉफिट, ये तो माइनस कर दो तो लॉस, लॉस माइनस करते हो तो क्या देता है, एसपी देता है। तो इसमें इसी तरह आप ट्रिक समझ सकते हैं कि अगर सीपी दिया रहेगा तो प्लस, प्रॉफिट रहेगा तो प्लस, लाभ हानि रहेगा तो माइनस। अगर एसपी पर बोलेगा तो कितना, एसपी पर बोलेगा तो प्रॉफिट बोलेगा तो माइनस और लॉस बोलेगा तो प्लस, उल्टा कर देना है। अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है क्या कि 37,500 में 25 कुर्सियों खरीदी और 5 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। इस पर विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है तो क्या कर देंगे, लाभ में घटाएंगे, क्या करेंगे, और हानि बोलेगा तो जोड़ेंगे। तो टोटल 25 कुर्सियां हैं, इसमें क्या करेंगे, लाभ बोल रहा है तो घटाएंगे, कितना, 5 घटाएंगे, 5 कुर्सियों के बराबर है। क्वेश्चन खत्म। अब इसको सोल्व कर दो। 337 बोला 37,500 अब बटे कितना, 20। क्वेश्चन खत्म। यहाँ से भाग दे दो, 18 दूना 36, फिर 1 बचेगा 7 और 5, 1875 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। अगर यही बोल देगा क्रय मूल्य के बराबर लाभ या हानि बोल दे और क्रय मूल्य पूछेगा तो प्रॉफिट में जोड़ेंगे, लॉस में घटाएंगे। अगर एसपी के बराबर लाभ और हानि होता है तो एसपी पूछ ले तो यहाँ पर अगर प्रॉफिट होगा तो घटाएंगे और लॉस होगा तो जोड़ेंगे, उल्टा कर देना। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है। 55 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक दुकानदार को एक वस्तु 360 में बेचने पर 10% की हानि होती है। बेचा कितना में, 360 में। ये मेरा एसपी परसेंटेज में कितना बेचा, तो 10% हानि मतलब 90% में बेचा। ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या बोल रहा है, तो उसे 30% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या रखना होगा। 30% लाभ मतलब 130%। यहाँ से देखो 336 बटे कितना, 90 गुना 130, 0 से 0 खत्म। यहाँ से क्या हो जाएगा, 4 होगा, 13 चौकी 52 पर 1 0 बढ़ जाएगा। 550 रुपया में बेचेगा जो 520 रुपया में बेचेगा जो ऑप्शन नंबर किस में है, सी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 56 पे बात करते हैं। अब 56 नंबर क्वेश्चन देखो बाबू क्या है, एक आदमी को 21,600 में एक वॉशिंग मशीन बेचने पर 8% लाभ होता है। अगर परसेंटेज की बात करें 8% लाभ मतलब 108% में बेचा होगा, 108% में बेचा होगा। और नंबर एक्चुअल रुपीज़ में कितना बेचा होगा, 21,600 में। अब देखो क्या बोल रहा है, 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उससे इस मशीन को किस मूल्य पर बेचना होगा, कितना, 20% लाभ मतलब 120% का वैल्यू क्या होगा, तो 216
2 जीरो ना, उस पर देखो कितना 108 होगा। अब मल्टीप्लाई कितना 120। अब देखो 108 जो है 2 बार में कट जाएगा और इस पर 2 जीरो बैठा दो, 12 दूना 24 पर 1 2 3 जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर देखो, पहले ऑप्शन नंबर डी में है, 24,000 डी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 पे आते हैं, 56 हो गया ना, 57 पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 नंबर देखो, 57 नंबर क्वेश्चन है, एक टेलीविज़न निर्माता एक टीवी सेट को 24,750 में बेचकर 10% का लाभ कमाता है। यदि उत्पादन लागत में 15% की वृद्धि होती है तो 15% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे टीवी सेट का नया विक्रय मूल्य कितना रखना चाहिए। देखो बेच कितना में रहा है, 24,750 में, ये रुपीज़ में बेच रहा है। परसेंटेज में कितना में बेच रहा है, तो बोल रहा है परसेंटेज में 10% प्रॉफिट के साथ, मतलब 110% में बोल रहा है, ये बेच रहा है। ठीक है, अब देखो क्या बोल रहा है, यदि उत्पादन लागत में 15% वृद्धि कर दिया जाए। देखो यहाँ पर हम 100% नहीं निकालेंगे, 100 प्लस 15% की वृद्धि मतलब 115% का वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पर क्या निकालेंगे, 115% का वैल्यू निकाल देंगे। तो 115% का वैल्यू क्या होगा, तो बोलेंगे 24,000, ये 750 है, 24,750 अपॉन 110 होगा। अब मल्टीप्लाई कितना 115 होगा। अब ये मेरा पार्ट क्या हो गया, सीपी हो गया, ये मेरा क्या हो गया, सीपी हो गया। अब देखो क्या बोल रहा है, तो 15% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे टीवी सेट का नया विक्रय मूल्य क्या होगा। ये मेरा क्या हो गया, सीपी हो गया। सीपी अब यहां से क्या निकाल देंगे, 15% लाभ, तो मतलब 115 अब बटे कितना 100, ये मेरा टोटल क्या हो गया, तो बोलेंगे ये मेरा टोटल, ये मेरा सीपी है और सीपी का 15% प्रॉफिट मतलब 115 बटे 100। अब इसको कटा दो, अब क्या है, इसको सॉल्व करोगे मेरा आंसर आएगा। कैसे सॉल्व करेंगे, ये देखो 0 से 0 खत्म, ये 11 टाइम्स में कटेगा, 11 दूना 22, 2 बचेगा, 11 दूना 22, 5 होगा, 11 बचे 55 होगा, 225 होगा, 225। अब देखो इसको यहाँ से, ये देखो 115 का होल स्क्वायर है, और हम बताए थे ट्रिक कि लास्ट में अगर किसी के लास्ट में 5 हो तो ये आसान हो जाता है 5 इसका स्क्वायर निकालना। कैसे, तो ये 5 का स्क्वायर क्या होगा, 25 होगा, और इसमें एक जोड़ दो कितना, तो 11 1 12, 12 गुना 11 132 होता है। ठीक है, अब देखो क्या करें, नीचे कितना है, नीचे मेरा 100 है, 100 कर देते हैं। अब क्या करो यहाँ से, अब ये दोनों मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, तो देखो इसका भी एक ट्रिक होता है, इसमें क्या कर दो, 225 को ब्रेक कर दो, किसमें, 200 प्लस 25 में, इसमें ब्रेक किए। इसमें ब्रेक करने के बाद पहले क्या कर दो, इस नंबर को पहले 2 से मल्टीप्लाई करो, उस पर 2 जीरो बैठा देंगे, पहले 2 से 2 जीरो बैठा दिए। अब 25 दूना 50, बाकी 5, अब 25, अब फिर कितना होगा, यहाँ पे 4 होगा, 4 1 5 होगा ना। ये देखो यहाँ से पहले इससे मल्टीप्लाई करो, 5 दूना 10 0 होगा, फिर 2 दूना 4 1 5 होगा, फिर 4 होगा, फिर कितना हो जाएगा यहाँ से 13 दूना 26, ऐसे भी कर सकते हैं। अब देखो यहाँ से किसका करोगे, 25 से मल्टीप्लाई करो, 25 25 125, बाकी कितना बचेगा 12 बचेगा, फिर करो 25 से, 25 दूना 50 और 12 62, बाकी 6 बचेगा, और 25 दूना 50 6 56 होगा, बाकी 5 बचेगा, 25 या 75 6 81 होगा, अब 5 ना बचे था, 25 75 और 5 80 होगा, बाकी 8 बचेगा, और 25 गुना 1 25, अब 25 और 8 कितना होगा 33 हो जाएगा। इसको ऐड कर लो, 5 2 6 5 7 9 और 2 कितना हो जाएगा 29 75 625, और यहाँ पे नीचे कितना है 100 है, मतलब 2 डिजिट के बाद 2 डिजिट के बाद यहाँ पे पॉइंट बैठा दो। तो कुछ ज़रूरी नहीं कि अब इसको इतना बड़ा मल्टीप्लाई करो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, इसको ब्रेक कर दिए, 200 प्लस
25। अब इसको 2 से मल्टी करना तो आसान है, तो 200 करने के बाद क्या करो, 2 जीरो लास्ट में बैठा दो, उसके बाद 25 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। इसको 8 कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर देखो किस में है, तो ऑप्शन नंबर चेक कर लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर किस में है, ये सी में है। क्या है, क्वेश्चन नंबर सी में है। अंठावन नंबर देखो क्वेश्चन क्या है। अंठावन नंबर क्वेश्चन है 4.50, मतलब 4,50,000 में खरीदा है कि एक कार को, तथा उसकी सहायता सामग्री पर 1.25 लाख रुपये खर्च कर दिया। टोटल कितना, 1.25 लाख खर्च कर दिया, तो मतलब टोटल कितना खर्च हुआ उसको, 5,75,000, इतना लाख खर्च हुआ। ये मेरा क्या हो गया, सीपी हो गया। ये हम सीपी निकाल लिए। अब देखो क्या बोल रहा है, वह कार को 20% हानि पर बेच देता है, तो कार का विक्रय मूल्य क्या होगा। अब देखो 5.75, इसको कितना पर हानि पर, 15% हानि, 20% की हानि मतलब 80% निकलेगा। 80/100 कितना होगा, ये 4 बार में और ये 5, कटाओ इसको कटाओगे तो 1 बार में होगा, फिर पॉइंट होगा और फिर 15 होगा। अब मल्टीप्लाई कर दो, 15 चौकी 60, पॉइंट कितना हो जाएगा 4, मतलब 4.6 लाख होगा। 4.6 देखो किस में दिया हुआ है, 60 भी लिखा हुआ है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी में है, ऑप्शन नंबर डी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 59 पे चलते हैं। कितना पे, 59 पे। 59 नंबर क्वेश्चन क्या है, 59 नंबर है 1400 में खरीदी गई एक साइकिल को 15% की हानि पर बेचता है। देखो 15% हानि, 1400 में खरीदा, इसको 15% की हानि मतलब 85% पर बेचेंगे, यही ना। तो विक्रय मूल्य क्या होगा, 2 से 2 जीरो खत्म, 14 पंचे 70, बाकी 7, 8 बलोतर से 112 ना, 112 होगा, और यहाँ पे 7 करेंगे तो 119 होगा, तो 1190, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये सब इजी है क्वेश्चन, ठीक है। 60 नंबर देखो, आज का लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन क्या था, एक वस्तु को 2400 में बेचने पर 25% की हानि होता है। देखो बेचे कितना में, 2400 में, प्रतिशत में कितना में बेचे, तो ये बोल रहा है प्रतिशत में 25% हानि होती है, मतलब 75% में बेचे। निकालना क्या है, 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य क्या होगा, 25% लाभ मतलब 125% का वैल्यू, तो 2400/75 गुना कितना 125, 25 दिया 75, 25 पंचे, ये कितना हो जाएगा 8 बार में, मतलब 800, 8 पंचे 40 पर 2 जीरो, 4000 होगा। ऑप्शन नंबर किस में, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो स्टूडेंट्स, मेरे भाइयों, आज हम क्वेश्चन 60 क्वेश्चन ख़त्म कर चुके हैं। मिनिमम और कितना क्वेश्चन होगा इसमें, 150 सब क्वेश्चन है, हम नहीं देखे हैं, तो हम बहुत जल्दी इसको ख़त्म करके अर्थमेटिक को हम बहुत जल्दी ख़त्म करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।